हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई 2022 में बताया था कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के सारा जो कोर्स है मैथमेटिक्स का वो पूरा अपलोड होगा हमारे चैनल पे। और यहाँ पे मैं इसीलिए क्लास 7 के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ परसेंटेज के ऊपर। अब अगर ये वीडियो क्लास 12 का बच्चा या क्लास 10 का बच्चा या क्लास 12 का बच्चा अगर देख रहा है तो वो भी देख सकता है। अगर आप क्लास 12 में CU/CET या DU/CET की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बेसिक्स मजबूत होने चाहिए। बेसिक्स का मतलब है 6, 7, 8, 9, 10 यहीं तक की मैथ्स आती है। तो ये जो मैं मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूं ये क्लास 7 का बच्चा तो देखे ही, क्योंकि आपके करिकुलम में है, आपके कोर्स में है। और क्लास 12 का बच्चा अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, CU/CET या DU/CET देने की कोशिश तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक से पढ़ाऊंगा और एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं आप लोगों के लिए भी। चलिए भाई, सो शुरू करते हैं परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। तो परसेंटेज जैसा कि पता चल रहा है, पर मींस आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। सो परसेंटेज का मतलब हो गया आउट ऑफ 100। एनीथिंग दैट इज आउट ऑफ 100 इज नोन एज परसेंटेज। जैसे मैं बोलूं आपके पास आपके मार्क्स आए हैं लेट्स से 25 आउट ऑफ 100 इन हिंदी सब्जेक्ट, तो आपकी जो परसेंटेज हो गई यहां से वो कितनी हो गई, वो हो गई 25%। परसेंट का साइन कुछ इस तरीके से होता है, एक स्लांटिंग डंडा और ऊपर नीचे दो डॉट्स। ठीक है। सो परसेंटेज का मतलब हो गया एनीथिंग दैट इज अपॉन 100, जिसके भी एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में अगर 100 आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, परसेंट बोल देते हैं। तो ये जो 1/100 होता है इसी को हम लोग परसेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। अब इसका एप्लीकेशन कहां कहां होता है, कहां कहां परसेंटेज आपको मिलता है। सो भाई परसेंटेज जो है वो हर जगह अप्लाई होता है और लाइफ में बहुत सारी जगह अप्लाई होता है। जैसे मैं जब कुछ मैथ्स पढ़ाता हूं तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर अलजेब्रा कहाँ अप्लाई होता है, सर A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होता है। तो बेटा वो सब अप्लाई नहीं होता है, लेकिन वो आपके माइंड को शार्प करने के लिए पढ़ाया जाता है। लेकिन ये जो पढ़ा रहा हूं ये अप्लाई होता है। कहां कहां अप्लाई होता है, तो जब आपका डिस्काउंट लगता है दुकानों में, जैसे अभी न्यू ईयर आया था, क्रिसमस आया था, अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं तो आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, अलग अलग सेल्स आती हैं आपके क्लोथिंग पे, आपके खाने के सामान पे, ग्रोसरी आइटम्स पे और अलग अलग चीज़ों पे। तो डिस्काउंट जो होता है वो भी परसेंटेज के फॉर्म में होता है, वहां पे परसेंटेज अप्लाई होता है। बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है, चाहे आप RD करिए, चाहे आप FD करिए, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट कुछ भी करते हैं, तो वो परसेंटेज के हिसाब से आपका पैसा जो है वो बढ़ता है। या अगर आप लोन लेते हैं तो परसेंटेज, कुछ परसेंटेज के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगता है और आपको वो चुकाना होता है। जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, आजकल शेयर मार्केट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से उछाल और गिराव चलता रहता है कोविड की वजह से। तो कोई कंपनी का शेयर कितने परसेंट ऊपर गया, कितने परसेंट नीचे गया, कितने का फायदा हुआ किसी कंज्यूमर को जिसने वो शेयर लिया हुआ है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में पढ़ते हैं। परसेंटेज का एप्लीकेशन यहाँ पे होता है। जो हमारी रिपोर्ट कार्ड होती है उसमें परसेंटेज आता है कि भाई जो फर्स्ट आया उसके 99% आए, जो थर्ड आया उसके 98% आए। इस तरीके से हमारी क्लास में भी हमारे सब्जेक्ट्स में परसेंटेज निकलते हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स पता करते हैं और हम लोग अपनी टोटल परसेंटेज भी पता करते हैं। रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन, अब महंगाई कितने परसेंट बढ़ गई है या महंगाई कितनी हो गई है। पहले पेट्रोल का प्राइस 49 रुपीज़ पर लीटर था, अब पेट्रोल का प्राइस 98 रुपीज़ पर लीटर है, तो कितने परसेंट रेट बढ़ा। इस तरीके की भी जहां पे बात आती है तो वहां पे परसेंटेज अप्लाई होता है। उसके बाद परसेंटेज का मैंने जैसे मतलब बताया था, पर 100 या फिर आउट ऑफ 100। सो एनीथिंग विच इज आउट ऑफ 100 उसको हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। जैसे यहां पे लिखा है 15%, तो कभी भी आपको अगर ये परसेंट का साइन दिखाई दे जाए 15%, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, इसका मतलब है दिस इज नथिंग बट 15/100। सो वील रिमूव द साइन ऑफ परसेंटेज एंड वील पुट 1/100। जो भी नंबर दिया होगा उसके डिनोमिनेटर में 100 लगा देंगे इस साइन को हटा के। तो इसका मतलब बेसिकली यही हुआ 42%। सो 42% का मतलब हुआ 42 आउट ऑफ 100 और 42 पर 100। सो ये मतलब हुआ हमारे इस परसेंटेज के साइन का। तो जहां पे भी परसेंटेज का साइन दिखाई दे इसको गिरा के मारो और नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में 100 लगा दीजिए। ठीक है, तो परसेंटेज के साइन को हटाना है और नीचे 2 0 लगाना है, बस यही है अपना परसेंटेज। नाउ कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन, तो ये सबसे पहला टॉपिक है हमारा। ये टॉपिक आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, बचपन में पढ़ चुके हो, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक्स है परसेंटेज का, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं ताकि कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ समझ में आए।
So how to convert a percentage into a fraction? So to convert a percentage into a fraction, what we have to do is we have to replace the percentage वाला sign with 1/100. तो जैसा मैंने आपको बताया, जहां पे भी परसेंटेज वाला साइन दिख जाए, अगर आपको उस परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, इस परसेंटेज के साइन को हटाना है और नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 100 को लगाना है। ठीक है, सो यही हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन। लेकिन फ्रैक्शन हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तभी नंबर मिलेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में ही फ्रैक्शन को माना जाएगा। सो अगर हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 1/5। सो 20% इफ वी कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन देन दिस विल बी इक्वल टू 1/5। सिमिलरली 6.5%, तो हमने क्या किया, 6.5 नंबर को लिखा, परसेंटेज का साइन हटाया और नीचे क्या किया, 2 जीरो लगा दिए, 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ से देखिए, ये पॉइंट अगर यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 5 से कैंसिल करें, सो 5 13 टाइम्स 65, 5 200 टाइम्स करेंगे तो 1000 आ गया। तो ये क्या आ गया, 13/200। दिस इज द फाइनल आंसर। 135%, तो अगर 135% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 135 परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे डबल जीरो लगाया, 100 से डिवाइड किया। सो इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करें, यहाँ पे 5 20 टाइम्स 5 27 टाइम्स, सो ये आ जाएगा फ्रैक्शन 27/20। सो ये आ गया हमारा फ्रैक्शन में। सो इसी तरीके से हमको क्या करना है, जितने भी परसेंटेजेस हैं उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज का साइन हटाना है और नीचे डबल जीरो लगाना है, बस यही समझिए, इतना सा ही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज। अब मैंने आपको फर्स्ट में सिखाया, अभी हमने यहां पे सीखा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग सीख रहे हैं, यहां पे सीखेंगे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में किस तरीके से कन्वर्ट करें। अगर हमको कोई फ्रैक्शन दिया है, सो हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, दिस वी हैव टू स्टडी ओवर हियर। सो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए बस हमको मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 एंड पुट द साइन ऑफ परसेंट, बस यही करना है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन आपको दिया है, जैसे यहां दिया है 3/25, तो क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके आगे परसेंट का साइन लगा देंगे एंड दिस इज हाउ वील कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो अगर यहां पे इसको कन्वर्ट करें, सो 25 4 टाइम्स इज 100, 4 3 are 12, तो आंसर आ जाएगा 12%। सो ये सिंपल सा स्टेप करना है। अब ये स्टेप आया कैसे, इसको अगर समझने की कोशिश करें तो देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास जो फ्रैक्शन था दैट इज 3/25. Now we had to convert this into percentage. So what we can do is we'll multiply this fraction by 100 एंड डिवाइड दिस फ्रैक्शन बाय 100। तो हमने क्या किया, इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई किया एंड 100 से डिवाइड किया। एज यू ऑलरेडी नो, वेन एवर वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय सेम नंबर एंड वी डिवाइड द फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर, तो इस फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पैदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस फ्रैक्शन पे। ये फ्रैक्शन जैसे का जैसा है वैसे का वैसा ही रहता है। भाई जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उस नंबर से डिवाइड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब 100/100 जो लिखा है, तो ये जो हमने इसको 100 नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है, सो दिस कैन बी रिटन एज 3/25 इंटू 100 इंटू, ये जो डिनोमिनेटर में पार्ट था ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं एज 1/100। तो ये जो डिनोमिनेटर में था इसको हमने थोड़ा सा खिसका दिया, हमने कहा खिसको भाई, जगह दो थोड़ी सी, कोने में ले जाके, और इसको लिख लिया 1/100। अब इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि कभी भी अगर 1/100 आ जाए तो क्या करो, इसको मार गिराओ और परसेंटेज का जो साइन होता है यही होता है 1/100 के बराबर, या फिर 1/100 जो होता है वो परसेंटेज के साइन के बराबर होता है। सो हियर वी कैन रिप्लेस 1/100 बाय द साइन ऑफ परसेंटेज। सो दिस कैन बी रिटन एज 3/25 इंटू 100, और ये जो 1/100 है इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, इसकी जगह लिख लिया हमने परसेंटेज का साइन। सो इतनी लंबी कहानी हर क्वेश्चन में करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, बहुत टाइम लगेगा। इस कहानी को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, बेसिकली सिंप्लीफाई करने के लिए हमको करना है कि हमको डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करना है और उसके आगे परसेंटेज का साइन लगा देना है। तो ये तो है भाई शॉर्ट ट्रिक। बाकी जो एक्सप्लेनेशन था ये मैंने आपको दे दिया ताकि आपको समझ में आए कि ये आया तो आया कहां से। मैथ्स में रटना कुछ नहीं होता है, सब कुछ समझना होता है, और इसीलिए मैं आपके लिए आया हूं यहां पे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट पे अगर आते हैं तो सेकंड पार्ट में फ्रैक्शन दिया है 7/40. So we have to convert 7/40 into percent, right? So what we'll do is again we'll multiply it by 100
100%। सो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल किया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 7, 5 ज़ा 35/2%। सो ये हो गया 35/2%। अब अगर आप उसको डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो दिस विल बी 37.5%। सो कैसे भी लिख लो भाई, डेसिमल और फ्रैक्शन बात एक ही होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। फ्रैक्शन वाले पार्ट में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, क्लास 6 फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है जिसमें मैंने फ्रैक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया है। फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्जन, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्जन, ये वहां पे जाके आप रिवाइज कर सकते हो अगर आपको ये नहीं आता है तो। आता है तो भाई आगे देखो। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में 1/3 दिया है, सो वी हैव टू कन्वर्ट 1/3 फ्रैक्शन इनटू परसेंट, ठीक है। सो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 33.33%। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो डेसिमल के फॉर्म में तो ऐसे लिख सकते हो, अगर आप इसको डायरेक्टली फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रहने देना चाहते हो देन 300/3% ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि देखिए 100 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, आप इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, तो आप चाहें तो डेसिमल में आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो 100/3% के फॉर्म में छोड़ सकते हैं। दोनों ही आंसर्स बराबर हैं, दोनों ही आंसर्स सही हैं और दोनों एक ही चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही सेम टू सेम वैल्यू आ रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आ गया है, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं और इससे समझते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो अनीता स्कोर्ड 320 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स एंड रीता स्कोर्ड 300 मार्क्स आउट ऑफ 360 मार्क्स। हुज परफॉर्मेंस इज बेटर। तो देखिए दो बच्चों के अलग अलग मार्क्स दिए हुए हैं, कह रहे हैं किसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। पहले अनीता दी हैं, अनीता दीदी दी हैं, अनीता दीदी, और दूसरी दी हैं कौन सी, रीता दीदी। ओके, रीता एंड अनीता, क्या नाम है, वाह। सो अनीता दीदी के कितने नंबर आए हैं, इनके मार्क्स आए हैं 320 आउट ऑफ 400 मार्क्स, एंड रीता दीदी के कितने आए हैं 300 मार्क्स आउट ऑफ 360 मार्क्स। अब देखिए ऐसे देख के हम नहीं बता सकते कि दोनों में से बेटर परफॉर्म किसने किया है। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि भाई इनके टोटल मार्क्स 400 में से 320 आए हैं, इनके 360 में से 300 आए हैं, तो अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते इन दोनों को, इन दोनों की परफॉर्मेंस को। सो कंपेयर करने के लिए क्या किया जाए, अगर हम निकाल लें कि अनीता दीदी के परसेंट में कितने आए हैं और रीता दीदी के परसेंट में कितने आए हैं, मतलब हम ये निकाल लें कि अनीता ने आउट ऑफ 100 कितना स्कोर किया है और रीता दीदी ने आउट ऑफ 100 कितना स्कोर किया है, तो वहां पे हम दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। सो कंपैरिजन करने के लिए यहां पे क्या करते हैं, लेट्स कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, हमने इसको 100% से मल्टीप्लाई किया, यहां पे भी हमने इसको 100% से मल्टीप्लाई किया। अब यहां पे देखिए 0 0 से ये कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल करेंगे सो 4 9 जा 36, 4 से कैंसिल करेंगे सो 4 25 टाइम्स इज 100, फिर 3 से कैंसिल करेंगे सो 3 3 जार 9, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 10, ठीक है। 10 इंटू 25 ये हो गया 250/3%, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 एक 0 से एक 0 और कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल किया, 4 8 जा 32, ठीक है। सो यहाँ से आ गया क्या, यहाँ से आ गया 8%, सो दिस इज 8%। अब ये जो है 250/3 ये फ्रैक्शन में निकला है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो और इजीली पता चल जाएगा कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर थी। तो अगर यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे, कुछ गलत किया है क्या, हमने 0 से 0 कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल किया, अच्छा ये 80% आएगा, राइट 80% आएगा, एक 0 गलत कैंसिल किया था, 0 से 0 0 से 0, हाँ ठीक है 80% आएगा। अब इसको अगर कन्वर्ट किया जाए यहाँ पे, सो 250 को 3 से डिवाइड किया जाए, सो 3 8 जा 24, 10 83.33% आएगा, ठीक है। अब भाई दोनों में देख लो, ये है 80% का मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ 100। सो अगर अनीता दीदी के मार्क्स देखे जाएं आउट ऑफ 100, सो दिस इज 80 मार्क्स, और अगर रीता दीदी के देखे जाएं आउट ऑफ 100, तो दिस इज 83.33%। तो जाहिर सी बात है रीता दीदी इज द विनर, इनके ज्यादा परसेंट आए हैं, इनकी परफॉर्मेंस बेटर है एज कंपेयर टू अनीता दीदी, ठीक है भाई। सो इस तरीके से हम लोग को परसेंटेज की हेल्प से कंपैरिजन में भी इजी हो जाता है, दो चीजों को हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं, सही है।
आगे बढ़ते हैं। कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू अ रेशियो, परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो भाई सेम टू सेम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले परसेंटेज को क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, और फिर उसको रेशियो के फॉर्म में लिख लीजिए। बस वही करना है, सेम टू सेम जो अभी हमने पहले किया था। जैसे 28% है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। सो 28% में जैसे ही हमको परसेंट का साइन दिखाई दिया, हमने इसको गिरा के मार दिया और नीचे इसको 100 से डिवाइड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें सो ये हो जाएगा 250 टाइम्स 100 एंड 214 टाइम्स, फिर 2 से किया 25 टाइम्स एंड 2 7 टाइम्स। तो ये कितना आ गया 7/25। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो परसेंटेज दिया था उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख के सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया। अब हमको रेशियो के फॉर्म में क्या रहा है, तो भाई रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज 7:25। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, 17.5%। सो 17.5% को कैसे करेंगे, तो हमने 17.5 परसेंटेज का साइन जैसे ही देखा इसको मार के गिराया, नीचे क्या किया, इसको 100 से डिवाइड किया, फिर ये पॉइंट लगा था ये पॉइंट हटाया, नीचे एक और जीरो ऐड किया, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे। सो 5 से ये हो जाएगा 200 टाइम्स, 5 से इसको कैंसिल किया 5 35 टाइम्स, फिर 5 से कैंसिल किया, सो 5 7 टाइम्स 5 40 टाइम्स। तो ये आ गया 7/40, ये आ गया सिंप्लीफाइड रेशियो के फॉर्म में। अब हमको इसको सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन के फॉर्म में, अब हमको इसको कन्वर्ट करना है इन फॉर्म ऑफ रेशियो। तो क्या लिख सकते हैं इसको, दिस कैन बी रिटन एज 7:40। सो ये आ गया 7:40 के फॉर्म में। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, यहाँ पे सब हलवा है, इजी है, बस समझते चलो, सब कुछ इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट, कन्वर्टिंग अ रेशियो इनटू परसेंटेज। अगेन उल्टा, रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वही सेम टू सेम चीज, जैसे हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे 100% से मल्टीप्लाई करके, सेम टू सेम रेशियो के साथ भी वही करना है। बस रेशियो नाम अलग हो गया है, बाकी काम सारा वही है, सेम टू सेम जो अभी किया है फ्रैक्शंस के साथ। सो 1:4 को रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए विल मल्टीप्लाइड बाय 100%, सो विल कैंसिल इट बाय 4, so we'll get 25%. Similarly, the second ratio 3:8, so what we'll do is we'll multiply 3/8 by 100%. so यहाँ से 4 से कैंसिल होगा, 4 2 टाइम्स 4 25 टाइम्स, 25 into 3 75/2%. सो हमने क्या किया, जो रेशियो दिया था 3:8, वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू परसेंटेज। अब इस रेशियो को जो हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है तो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख लो, अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो बस यही करना था यहाँ पे। चलिए अब आगे आ जाते हैं, कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू अ डेसिमल। भाई सेम टू सेम है, अभी मैंने आपको करके दिखा भी दिया। परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करना थोड़ा सा और इजी हो जाता है। कैसे? जैसे 36% को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो 36% का मतलब क्या हो गया, हमने परसेंटेज का साइन देखा, परसेंटेज का साइन उड़ाया और इसके नीचे 100 लगाया। भाई परसेंटेज का मतलब होता है समथिंग अपॉन 100। जहां पे भी आपको ये साइन दिख जाए, ये साइन हटाइए और नीचे डिनोमिनेटर में 100 कर दीजिए। सो 36/100 को अगर हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, जो हमारा डेसिमल होता है वो बाय डिफॉल्ट कहाँ लगा होता है, नंबर के लास्ट में लगा होता है, राइट हैंड साइड में। अब क्योंकि 2 जीरो नीचे हैं डिनोमिनेटर में, तो हम लोग क्या करेंगे, इस डेसिमल को 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट करेंगे। सो 1 and 2, सो 1 and 2, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.36%। तो इसको जब हम लोग परसेंट के फॉर्म में लिखेंगे, अच्छा इसको हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना था, नॉट परसेंट, तो 0.36। तो ये परसेंटेज का साइन हटाया, 100 से डिवाइड किया, डेसिमल को 2 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट किया, ये आ गया 0.36 के बराबर। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल 250%। सो 250% को क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं, परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे 100 लगाया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल जीरो बचा है। सिंगल जीरो बचा है का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट हम लोग का जो डेसिमल होता है वो सबसे राइट हैंड साइड पे होता है। तो क्योंकि एक सिंगल जीरो है, हम लोग क्या करेंगे, वील शिफ्ट दिस डेसिमल 1 प्लेस टू द लेफ्ट, सो दिस विल बिकम 2.5 एज द डेसिमल। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो 250% को अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 2.5। नाउ कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू
परसेंटेज। अब डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सेम टू सेम वही वाली सारी कहानी है। डेसिमल है हमारा, जैसे यहाँ पे 0.75, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो समझो, चाहे हमारा डेसिमल हो, चाहे हमारा रेशियो हो, चाहे हमारा फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, अगर हमको इन सबको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, इफ वी वांट टू कन्वर्ट देम इनटू परसेंटेज, तो करना क्या है, सिर्फ एक स्टेप करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम बाय 100%। सो किसी भी चीज को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। हमेशा याद रखना, चाहे डेसिमल हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे रेशियो हो, कुछ भी हो, क्या करना है, 100% से मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज के फॉर्म में। तो यहां पे जैसे देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, 70.75 को हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, सो वील मल्टीप्लाई 0.75 बाय 100। अब अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है ये 2 शिफ्ट राइट शिफ्ट हो जाएगा, 2 प्लेसेस राइट शिफ्ट हो जाएगा, सो दिस कैन बी रिटन एज 75%। Similarly, 0.026 we have to convert this into percentage, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, so this will shift 2 places to the right, तो 1 2 ये आ जाएगा किसके बराबर, so this will be equal to 2.6%। तो ये आ गया 2.6% के बराबर। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। ये जो एक्सरसाइज मैंने ली है ये ML अग्रवाल से ली है, क्लास 7th के टॉपिक्स हैं। अगर आप क्लास 12th के हैं और आप इसको रिवाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने CUCET या DUCET या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपका क्वांट्स आता है क्लास 10 तक के लेवल का, इवन कैट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके ये ही बेसिक्स बनाएंगे। अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हैं, आप TT की तैयारी कर रहे हैं तो भी बेसिक्स यही हैं। तो समझिए बच्चा, अगर आप क्लास 7th के हैं तो समझिए ये आगे कितना आगे तक काम आएगा, और अगर आप ऑलरेडी क्लास 12th के हैं, 12th पास आउट है, ग्रेजुएट है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये सारी चीज़ें ही बेसिक है जो आगे चल के आपके कंपटीशन में पूछी जाती हैं। तो ये बेसिक्स मजबूत कर लीजिए, फिर तो कंपटीशन निकल ही जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, आग लगा देंगे। ठीक है, सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंट इनटू फ्रैक्शंस इन सिंपल फॉर्म। 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। भाई अभी अभी आपको बताया, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ गया 1/4 के बराबर। फिर 150% दिया है तो 150% के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 100 नीचे लगाएंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 के बराबर। तो हमने क्या किया, परसेंट को कन्वर्ट कर दिया इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, नंबर गायब हो गया, कोई बात नहीं भाई, आगे बढ़ जाते हैं। ये भी गायब हो गया, कोई बात नहीं, आगे आ जाते हैं। ठीक है, आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे। कह रहा है 6 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर एब्सेंट। अच्छा भाई, टोटल स्टूडेंट्स जो है क्लास में वो 40 हैं, उसमें से 6 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है इसको हम लोग लिख लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारी क्लास में, टोटल स्टूडेंट्स हैं 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एब्सेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट ये कितने हैं, 6। ठीक है, अभी हमको देखिए क्या निकालना है, हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एब्सेंट। कितने प्रतिशत बच्चे क्लास में एब्सेंट है। ठीक है, कितने परसेंट बच्चे क्लास में एब्सेंट है। तो अगर हमको एब्सेंट का परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो एब्सेंट दिया है इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हैं 40। सो आउट ऑफ 40 कितने बच्चे एब्सेंट हैं, 6 बच्चे। तो 6 को हम लोग रखेंगे न्यूमरेटर में, क्योंकि हमको परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स निकालना है। तो एब्सेंट स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में रहेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में रख दिया, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी बताया था। तो यहां पे अगर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 2 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 5 3 15। सो दैट मींस 15% बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में उस दिन एब्सेंट है। तो 15% इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है एंटनी सिक्योर्ड 384 मार्क्स आउट ऑफ 500 मार्क्स
फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय एंटनी। तो भाई ये काम तो आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। आपकी जब रिपोर्ट कार्ड मिलती है तो आप भी अपनी परसेंटेज निकालते हैं, अपने दोस्तों की परसेंटेज निकालते हैं, शर्मा जी के बेटे की परसेंटेज निकालते हैं और कंपेयर करते हैं किसकी परसेंटेज ज़्यादा आई है। अगर अपनी ज़्यादा आती है तो सबको घूम घूम के रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं और वाहवाहियाँ लूटते हैं, और अपनी कम आती है, दूसरे की ज़्यादा आती है तो चुप्पे से कोने में जाके बैठ जाते हैं और किसी को कुछ नहीं दिखाते हैं और बैग के अंदर धीरे से रिपोर्ट कार्ड रख लेते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर आपने किया है या आप करते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, या आपका कोई दोस्त करता है तो उसका नाम लिख के नीचे टैग करिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए परसेंटेज निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका है, जितने नंबर आए डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100%। सो जितने नंबर आए या जितने नंबर पाए उसमें से टोटल में से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सो 384/5, 00 से 00 कैंसिल कर दिया, ठीक है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे सो 5 7 35, 35 करेंगे 34 आएगा, 34 का मतलब हो गया 6.8। सो 76.8% मार्क्स आए एंटनी भाई के, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एंटनी का परसेंटेज निकाल लिया एज 76.8%। नेक्स्ट, अ शॉप हैज 500 शर्ट्स आउट ऑफ विच 15 आर डिफेक्टिव। 500 शर्ट्स हैं एक शॉप के पास, उसमें से 15 शर्ट्स डिफेक्टिव हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ शर्ट्स आर डिफेक्टिव? कितने परसेंट शर्ट्स डिफेक्टिव हैं? तो टोटल शर्ट्स कितनी है? 500, इसमें से कितनी डिफेक्टिव हैं? 15। तो जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, टोटल वाले पार्ट को डिनोमिनेटर में रखते हैं। सो 15 शर्ट्स आर डिफेक्टिव आउट ऑफ 500, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सो वील मल्टीप्लाइड बाय 100%। 00 से 00 कैंसिल हो गया, सो ये आ जाएगा 5 3 15, सो दैट इज इक्वल्स टू 3%। सो 3% शर्ट्स हमारी डिफेक्टिव हैं अगर 15 शर्ट्स डिफेक्टिव हैं आउट ऑफ 500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है वानी हैज अ कलेक्शन ऑफ बैंगल्स, शी हैज 20 गोल्ड बैंगल्स एंड 10 सिल्वर बैंगल। भाई वाणी जो है बहुत अमीर औरत, अमीर लड़की मालूम देती है। 20 गोल्ड बैंगल्स हैं दीदी के पास, 10 सिल्वर बैंगल्स हैं। कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ईच टाइप ऑफ बैंगल? बताइए कितने परसेंट गोल्ड बैंगल्स हैं, कितने परसेंट सिल्वर बैंगल्स हैं, ये निकालना है। तो परसेंटेज निकालना है हमको किसका? गोल्ड बैंगल्स का और सिल्वर बैंगल्स का, ठीक है। चलो इसको ऊपर कर देते हैं, जगह निकाल लेते हैं। हाँ, सो परसेंटेज ऑफ गोल्ड बैंगल्स निकालनी है एंड परसेंटेज ऑफ सिल्वर वाली बैंगल्स निकालनी है दीदी वानी के उसमें। सो गोल्ड बैंगल्स कितनी है? 20 है आउट ऑफ टोटल कितनी है? तो देखिए टोटल 20 गोल्ड बैंगल्स हैं और 10 सिल्वर बैंगल्स, यानी टोटल कितनी बैंगल्स हो गई? 20 + 10 दैट इज इक्वल्स टू 30। सो टोटल हो गया 30, आउट ऑफ उसमें गोल्ड कितनी है? 20। इसको क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली सिल्वर का परसेंटेज निकालने के लिए 10 सिल्वर है आउट ऑफ कितनी? आउट ऑफ 30। इसको भी 100% से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो इसको यहाँ से क्या किया? 0 से 0 कैंसिल कर लिया, तो ये आ गया 200/3%। ये आ गई गोल्ड बैंगल्स। और अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे सिल्वर बैंगल्स तो ये कितना आ गया? ये आ गया 100/3%। ये आ गई हमारी क्या? ये आ गई हमारी सिल्वर बैंगल्स। तो अगर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में छोड़ना चाहते हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में छोड़ दो, डेसिमल के फॉर्म में अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो, सो 33.33% यहाँ से आ जाएगा एंड यहाँ से कितना आ जाएगा? 67.77% यहाँ से भी आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे परसेंट निकाल लेना। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना कि ये गोल्ड बैंगल्स, परसेंटेज ऑफ गोल्ड बैंगल्स कितना आ रहा है डेसिमल के फॉर्म में। सो डेसिमल के फॉर्म में सॉल्व करो और नीचे कमेंट में दो, अगले वीडियो में शॉर्ट आउट लो, आपका नाम पुकारा जाएगा यहीं पे सबके सामने, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या रहा है? देयर आर 120 वोटर्स, 90 ऑफ देम आर वोटेड, 90 ऑफ देम हैव वोटेड होना चाहिए, अंग्रेजी गलत है कुछ। 90 of them have voted. What percentage did not vote? तो देखिए ये हमारे भारत की भी यही सिचुएशन है कि जब वोटिंग होती है तो वोटिंग देने आधे से ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं और उसके बाद क्या होता है? उनका वोटिंग जो राइट है वो आपकी ड्यूटी होती है। देखिए वोट देना आपकी ड्यूटी है और जब भी वोटिंग होती है तो आपको जाके वोट देना चाहिए जिस भी पार्टी को आपको अच्छा लगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? बहुत सारे लोग वोट देने जाते ही नहीं हैं, अपनी इस ड्यूटी को पूरा नहीं करते, तो करना चाहिए, ठीक है। सो कह रहा है 120 वोटर्स थे, टोटल कितने वोटर्स थे? टोटल वोटर्स थे 120, जिसमें से 90 ने वोट दिया। तो कितने ने वोट दिया? वोटेड, हाउ मेनी ऑफ देम वोटेड? 90। सो कितने लोगों ने वोट नहीं दिया? डिड नॉट वोट,
कितने लोगों ने वोट नहीं दिया? सो 120 में से अगर 90 ने वोट दिया तो कितनों ने वोट नहीं दिया? तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। भाई टोटल 120 लोग को वोट देना था, जिसमें से 90 ने दिया, तो बचे हुओं ने नहीं दिया, तो बचे हुए कैसे निकालेंगे? 120 में से 90 माइनस कर दिया, 30 लोग आ गए। अब कह रहे हैं व्हाट परसेंटेज डिड नॉट वोट, तो यहां पे क्या निकालना है? परसेंटेज जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो मैंने आपको बताया परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो न्यूमरेटर में वाला पार्ट रखते हैं जो हमको फाइंड करना है। यहां पे हमको क्या फाइंड करना है? जितने लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी 30 को रखेंगे न्यूमरेटर में। टोटल कितने लोग थे? 120। इसका अगर हमको परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ से अगर इसको कैंसिल करेंगे, सो 34 टाइम्स इज 120, 4 से कैंसिल किया तो यहाँ पे आ गया 25%। सो 25% लोगों ने वोट नहीं दिया यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? ठीक है, टेंशन नहीं लेना, आराम आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब भाई ये वाले क्वेश्चन करा चुके हैं, ये चिंटू क्वेश्चन हो गया, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, ये बता दिया कैसे होगा, ये सब कर लेना अपने आप। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो एज परसेंटेज, तो रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी बता दिया है। ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, होमवर्क है आपके। ठीक है, ये है DIY। DIY मतलब डू इट योरसेल्फ, अपने आप कीजिए और देखिए क्या आंसर आ रहा है इसका। नेक्स्ट पार्ट है, ये भी वही वाला है, डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है एन एलॉय कंसिस्ट ऑफ 7 पार्ट्स ऑफ जिंक एंड 33 पार्ट्स ऑफ कॉपर। एक अलॉय है, अलॉय क्या होता है? अलॉय इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ मेटल्स। जब आप मेटल्स का मिक्सचर बनाते हैं तो उसे अलॉय कहते हैं। ठीक है, सो एक अलॉय है जिसमें 7 पार्ट्स जिंक के हैं और 33 पार्ट्स कॉपर के। तो मान लेते हैं ये अलॉय है, ठीक है, इसमें 7 पार्ट्स जो हैं ये जिंक के हैं और 33 पार्ट्स जो हैं ये किसके हैं? कॉपर के हैं। ठीक है, कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द अलॉय। तो टोटल कॉपर में कितना परसेंट, टोटल अलॉय में कितना परसेंट कॉपर है? ठीक है, सो टोटल अलॉय कितना हो जाएगा? टोटल अलॉय, सो टोटल अलॉय निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कॉपर का पार्ट और जिंक का पार्ट दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों को अगर ऐड कर लें यहाँ से 7 + 33 तो कितना हो गया? 40। सो 40 पार्ट्स जो हैं वो टोटल अलॉय में हैं। अब इसमें से हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ कॉपर। जिस चीज को निकालना होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर में रखते हैं। तो कॉपर का यहाँ पे कितना पार्ट है? कॉपर का पार्ट है 33 आउट ऑफ टोटल कितना है? 40। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए विल मल्टीप्लाइड बाय 100%। सो यहाँ पे अगर इसको कैंसिल आउट करें तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा बेसिकली 5 3 ज़ा 15, 165/2%। तो इतना परसेंट कॉपर है हमारे टोटल अलॉय में। अब ये जो हमने निकाला ये फ्रैक्शन में निकाला है, आप अगर इसको डेसिमल में निकालना चाहते हो तो इसको आप डेसिमल में भी निकाल सकते हो, डिवाइड कर लेना। सो ये आ जाएगा 82.5%। ठीक है, इस तरीके से आप डेसिमल में भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट, chalk contains calcium, carbon and sand in the ratio of 12:3:10। तो जो चॉक होती है उसमें कैल्शियम भी होता है, कार्बन भी होता है और सैंड भी होती है। बहुत सारे बच्चों को आदत होती है चॉक खाने की। अब स्कूल तो जा नहीं पा रहे होगे कोविड के चक्कर में, तो चॉक भी नहीं खा पा रहे होगे। वैसे गंदी आदत होती है क्योंकि उसमें कार्बन भी होता है और सैंड भी होती है, मिट्टी भी होती है, नहीं खाना दोबारा। ठीक है, सो कैल्शियम, कार्बन एंड सैंड होता है इन द रेशियो चॉक में 12:3:10 के रेशियो में। कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चॉक। अब बताइए कितना परसेंट कार्बन है चॉक में। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो हम लोग को देखिए 12 पार्ट्स हैं कैल्शियम के, 3 पार्ट्स हैं कार्बन के और सैंड के कितने पार्ट्स हैं? 10 पार्ट्स हैं। हमको क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन का परसेंटेज निकालना है, तो जिसका भी परसेंटेज निकालना होता है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं। कार्बन का परसेंटेज निकालना है, कार्बन कितना है? 3 आउट ऑफ टोटल। अब टोटल पार्ट्स के लिए क्या करेंगे? इन सबको क्या करिए? ऐड कर दीजिए, टोटल पार्ट्स आ जाएगा। तो 12 + 3 15, 15 + 10 25, टोटल पार्ट हो गया 25। इसका क्या निकालना है? इसका परसेंट निकालना है, तो इसको क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जिस भी चीज का परसेंटेज निकालना होता है उसको न्यूमरेटर में रखिए। कार्बन का परसेंटेज निकालना है, कार्बन को न्यूमरेटर में रखा। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे सो ये आ जाएगा कितना? 12%। सो दैट मीन्स टोटल चॉक में 12% क्या है? कार्बन है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। कह रहा है इफ ₹2500 इज टू बी डिवाइडेड अमंग रवि, राजू एंड रॉय। तीनों आर हैं। ओके, रवि, राजू, रॉय में 2500 रुपए डिवाइड करने हैं।
so that Ravi gets 2 parts, Raju get 3 parts and Roy 5 parts. How many will each, how much होना चाहिए, अंग्रेजी गलत है यहाँ पे, how much money will each get, सबको कितना कितना पैसा मिलेगा, what will it be in percentages, तो कितना कितना पैसा मिलेगा और उसके परसेंटेज निकालिए. ठीक है, सो क्वेश्चन समझिए. सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, कह रहा है 2500 रुपीज़ हैं, इसमें हम लोग 3 बंदों के बीच में बांट रहे हैं. एक है रवि, एक है राजू, तीसरे हैं काजू, नहीं तीसरे हैं रॉय. ठीक, 3 लोग हैं, इनके बीच में हम लोग 2500 रुपीज़ को बांट रहे हैं. किस तरीके से बांट रहे हैं, रवि गेट्स 2 पार्ट, रवि के पास 2 पार्ट्स आए, राजू के पास 3 पार्ट्स आए और रॉय के पास 5 पार्ट्स आए. ठीक है, हाउ मच मनी विल ईच गेट, सबको कितना कितना पैसा मिलेगा. तो ये जो क्वेश्चन है, अब ये परसेंटेज के साथ साथ रेशियो प्रपोर्शन का भी क्वेश्चन हो गया है. तो अगर आपको रेशियो प्रपोर्शन अच्छे से आता है तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे. रेशियो प्रपोर्शन में अगर आपको डाउट है या अगर आप चाहते हो कि मैं रेशियो प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, बेसिक से पढ़ाऊं, आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत करूं, तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा. तो अगला वीडियो रेशियो प्रपोर्शन का बना देंगे. ठीक है, जैसा आप बताते जाएंगे वैसा अपन करते जाएंगे. सो 2500 को 2:3:5 के रेशियो में डिवाइड करना है. 2:3:5, यही तो मतलब हुआ बेसिकली रेशियो के फॉर्म में. भाई 2 पार्ट रवि के, 3 पार्ट राजू के और 5 पार्ट रॉय के. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रवि का पार्ट निकाल लेते हैं कि रवि को कितना पार्ट मिलेगा. सो रवि का पार्ट निकालने के लिए रवि का टोटल पार्ट कितना है 2. आउट ऑफ टोटल पार्ट्स कितने, इन सबको ऐड करेंगे तो 2 × 3 5, सॉरी 2 + 3 5, 5 + 5 10. सो टोटल 10 में से 2 पार्ट रवि को मिलेंगे. ठीक है, और 2 आउट ऑफ 10 पार्ट्स रवि के हैं. आउट ऑफ हाउ मच, कितने को डिवाइड करना है, सो हमको 2500 को डिवाइड करना है. सो 2500 को अगर डिवाइड करना है तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 500. सो दैट मीन्स 500 रुपीज रवि के हुए. राजू के कितने हुए, सो राजू का पार्ट निकालने के लिए 3/10 × 2500. सो ये हो जाएगा कितना, 25 × 3 750 रुपीज़. 750 रुपीज़ राजू के हो गए. रॉय के कितने हो गए भाई, सो ये हो जाएगा 5/10 × 2500. सो ये हो जाएगा 1250 रुपीज़. ठीक है, ये 2 से हो जाएगा 1250 रुपीज़. ठीक है, 1250 किसके हुए, 1250 हो गए हमारे रॉय के. ये तो आ गया पैसा अमाउंट के फॉर्म में. लेकिन यहाँ पे कह रहा है व्हाट विल बी इट इन परसेंटेज. अब अगर परसेंटेज के फॉर्म में भी इसको निकाला जाए तो परसेंटेज के फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं. सो भाई परसेंटेज के फॉर्म में निकाला जाए अगर, तो 2500 का कितना परसेंट है. सो बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सो बेसिकली हमको यहाँ पे करना पड़ेगा परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है, सो 500 आउट ऑफ 2500 × 100%. सो इस तरीके से करके हम लोग निकाल लेंगे कि 2500 का कितना परसेंट है, बेसिकली ऐसे. ठीक है, तो इसको यहाँ से कैंसिल किया, 5 से कैंसिल किया, 5 से 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल किया, तो ये आ गया 20%. सो दैट मीन्स रवि को कितना मिल गया, रवि को मिल गया 20%. ठीक है, राजू का अगर परसेंटेज निकालना है तो ये हो जाएगा 750/2500 × 100%. सो राजू का आ जाएगा कितना, 30%. ठीक है, और रॉय का निकालना है, सो रॉय है 1250/2500 × 100%. सो दैट इज इक्वल्स टू 50%. तो रॉय का कितना परसेंटेज हो गया, रॉय का हो गया 50%. ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग सिंपली इसको निकाल लेंगे. अब ये क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा था, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, और यही कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन फिर आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. ठीक है, कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू डेसिमल. परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है भाई, बहुत ही आसान है, डायरेक्टली कर लेंगे. 0.28 आ जाएगा यहाँ से, यह आ जाएगा 0.03. करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा आपका यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, 0.44% को क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू डेसिमल, हाँ डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सो डेसिमल में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 0.44% है, परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे 2 0 लगाया, तो आ गया 0.0044. ये आ जाएगा हमारा डेसिमल में. क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे 2 स्टेप इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.0044 आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं. डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो भाई डेसिमल को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 65%. ठीक है, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 90%.
100% से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, कह रहा है वी हैव अ बास्केट फुल ऑफ एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड मैंगोज। इफ 50% आर एप्पल, 30% आर ऑरेंजेस, देन व्हाट परसेंट आर मैंगोज? टोटल मैंगोज कितने हैं? अब देखिए इसके लिए आप लॉजिक लगाएंगे ना, तो ये लॉजिक से भी सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहा है एक बास्केट है, उस बास्केट में एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस हैं और मैंगोज हैं। कह रहा है एप्पल्स कितने हैं? 50%। सो टोटल जितना भी हमारी क्वांटिटी है उसमें 50% एप्पल हैं। तो आउट ऑफ 100 अगर कंपेयर करें तो 100 में 50 एप्पल्स हैं, यानी हाफ एप्पल्स हो गए। ये जितने भी फ्रूट्स हैं उसमें से आधे एप्पल्स हैं, 50% एप्पल हैं। 30% ऑरेंज है, 30% ऑरेंज है। तो कह रहा है मैंगो कितने परसेंट होगा? तो इसके लिए क्या कर लीजिए भाई, इन दोनों के परसेंटेज को ऐड कर ले। 50 + 30 कितना हो गया? 80, ठीक है। और हमको पता है कि आउट ऑफ टोटल कितने हैं? 100। तो 100 में से अगर 80 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। सो दैट मीन्स मैंगोज कितने हैं? 20%। भाई 20% मैंगो होंगे तभी तो ये तीनों मिलके 100 के बराबर होंगे। तभी तो आउट ऑफ 100 हम लोग ये कहेंगे कि हाँ आउट ऑफ 100 50 एप्पल हैं, 30 ऑरेंजेस हैं एंड 20 मैंगोज हैं। तो इस तरीके से हम लोग को लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है। दिमाग को अपने एनहांस कीजिए धीरे धीरे, ताकि आपको पेन और पेपर की जरूरत ना पड़े और दिमाग में ही कैलकुलेशन करके लॉजिक लगा के आप सारे आंसर्स निकाल ले जाएं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, जिसको आप चाहते हैं कि वो भी यहाँ से पढ़ लें, समझ में आ जाए। ठीक है, ये छोटी क्लासेस के वीडियोस बनाने का जो पैशन मिलता है वो यहीं से मिलता है। जब वीडियोस में लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं और शेयर करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा, तब मज़ा आता है वीडियो बनाने का। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए या आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो उसको नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एंड जय हिंद, बाय।